हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। लास्ट वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट्स ख़त्म कराया था, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू करा रहे। जब मैंने डी ब्लॉक चैप्टर शुरू कराया था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वीडियो नंबर 1 करके डली होगी, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसने नहीं देखी है। उसमें मैंने बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो रीज़न भी बताया था इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को और पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टी एक एक करके। द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। जैसे वहाँ पे 3D 4D 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़, 4 सीरीज़ हुआ करती थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 सीरीज़ होती हैं। एक को बोलते हैं हम लेंथेनॉइड्स और दूसरे को बोलते हैं क्या, एक्टेनॉइड्स। ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स को पढ़ेंगे पहले। एक्टेनॉइड्स हमारे सिलेबस से काट दिया, बहुत कुछ कटा इस चैप्टर में से। चैप्टर आधे से भी ज़्यादा ये बोल सकते हो आप कि ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। 4 वीडियोस में हम चैप्टर खत्म कर रहे हैं। वीडियो हमारी 8 वीडियोस लग जाती हैं चैप्टर खत्म करने में कम से कम। तो कुछ तो मैंने ज़्यादा लेंथ की वीडियोस दी थी फर्स्ट सेकंड, और कुछ चैप्टर खत्म हो गया इसलिए 4 वीडियोस में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर की। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा मैं, उसमें इंटेक्स क्वेश्चन कराऊँगा और उससे नेक्स्ट वीडियो में NCERT की एक्सरसाइज कराएंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बता दिया, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स होता है। एक और बार बता देता हूँ मैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में से कुछ एलिमेंट्स को ओमिट करके अलग रख दिया गया है, तो उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है इन्हें? दे आर कैरेक्टराइज बाय एफ ऑर्बिटल्स। इनके पास में एफ ऑर्बिटल्स होती हैं, उससे इनकी पहचान होती है। लेंथेनॉइड्स के स्टार्ट कर रहे हैं, तो द सीरीज इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। जब किसी भी एलिमेंट में 4f ऑर्बिटल फिल अप होने लगे तो वो एलिमेंट किस में आ जाता है, वो पहली 4f एफ ब्लॉक एलिमेंट की पहली सीरीज यानी कि लेंथेनॉइड जिन्हें हम बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज में आ जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? लेंथेनम से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहाँ पे ख़त्म होता है? ये कहने का मतलब ये है कि लेंथेनम के बाद, लेंथेनम को तो हम लोग किस में ग्रुप करते हैं, लेंथेनम को हम जनरली डी ब्लॉक में रखते हैं। लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट है सीरियम, वहाँ से शुरू होता है और ल्यूटिटियम पे जाके ख़त्म हो जाता है। यानी 58 से लेके 71 तक ये 14 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जो किस में आते हैं, लेंथेनॉइड्स में आते हैं, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पहली सीरीज में आते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि लेंथेनॉइड्स में कितने एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट्स आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम एंड एंडिंग एट ल्यूटिटियम। लेंथेनॉइड्स क्या है? डेंस मेटल्स हैं, हाईली, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। अलॉयज बना सकते हैं आसानी से डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह। सॉफ्ट है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, लेकिन इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। इनकी अगर आप इन्हें वायर और शीट में ड्रॉ करोगे तो टेंसिलिटी इनकी जो है वो ज़्यादा नहीं है, यानी कि आसानी से खींचातानी करने पे, तोड़ मरोड़ करने पे टूट जाएंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सॉफ्ट, मैलिएबल और डक्टाइल तो है ही है। ठीक है, तो सॉफ्ट जो लिखा है यही रीज़न है कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा नहीं है, पर मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मतलब आप इन्हें थिन शीट और थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो कुछ भी नहीं है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 6s2 रहेगा ही रहेगा हमेशा साथ में, और 4f 0 से 14 हो जाएगा। पहले एलिमेंट में 0 रहेगा, फिर 1 2 3 इस तरीके से करके चलता रहेगा आगे। एटॉमिक और आयनिक रेडिया की बात करें तो यही टर्म है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहीं से आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को भी समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों दिखाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन लेंथेनॉइड्स क्या बोला गया है, लेंथेनॉइड्स में विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक और आयनिक रेडिया डिक्रीज होता चला जाता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जब हम जाते हैं तो। लेकिन जो डिक्रीज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि एकदम से शार्प डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है आपको, नहीं। डिक्रीज कम होता है, वेरी स्मॉल डिक्रीज देखने के लिए मिलता है, पर हाँ डिक्रीज ज़रूर होता है। रीज़न क्या है? रीज़न वही आप समझ सकते हो। It is because for every additional proton in the nucleus, the corresponding electron goes into the 4f subshell which is too diffused to screen नहीं है, ये screen लिख लीजिएगा, to screen the nucleus as effectively as more localized inner shell। क्या बोला हमने कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है 4f सबशेल में, और 4f सबशेल की शेल्डिंग कैसी होती है? पुअर होती है, हमें पता है। तो जिसकी वजह से 4f सबशेल, अब अंदर वाली जो सबशेल है उसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी बाहर वाली सबशेल के इलेक्ट्रॉन को रोक के रखने में, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रोक के रखने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हमने ये भी बताया आपको कि जैसे जैसे 4f सबशेल, जैसे वहाँ 3D में भी बताया था, जैसे जैसे 3D सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता था। इसी तरीके से जैसे जैसे 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो पहले वाले में क्या है कि इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो आसानी से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस चार्ज जो है वो बाहर तक जा पा रहा है और खींच के ला पा रहा है। ठीक है,
लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, तो आप इस तरीके से याद रखिए, ऐसे रखिए यार। नॉर्मल ट्रेंड क्या होता था जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते थे भाई, सीरीज में किसी में मूव कर रहे हैं लेंथेनॉइड में, तो क्या हो रहा है, मतलब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज़ डिक्रीज ही होता था, और यहाँ पे भी साइज़ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज क्यों नहीं देखने के लिए मिल रहा भाई, हम ऐसे जाते थे तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने के लिए मिलता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने के लिए क्यों नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि 4f सबशेल जो है जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो उसकी शील्डिंग पावर भी बढ़ती चली जा रही है, तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज इसलिए देखने के लिए नहीं मिलेगा। डिक्रीज देखने के लिए क्यों मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है न्यूक्लियस अंदर से बैठ के। ठीक है, ये तो कारण था डिक्रीज होने का। लेकिन कम डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल के अंदर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसकी शील्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, तो न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर जाने से रोकता है, तो इसलिए जो डिक्रीज होता है वो कैसा देखने के लिए मिलता है, वेरी स्मॉल देखने के लिए मिलता है। तो आई होप आप रीज़न समझ गए होंगे। तो ये जो डिक्रीज देखने के लिए मिल रहा है साइज़ में लेंथेनॉइड के, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं सीरीज़ में, इसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, साइज़ डिक्रीज हो गया, तो लेंथेनॉइड का साइज़ जो डिक्रीज होता है उसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जा सकता है। तो ये एक नंबर में भी आ सकता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली आंसर लिखोगे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। अगर जिसने डी ब्लॉक वाला एटॉमिक और आयनिक साइज अच्छे से समझा होगा उसे बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। अगला है ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड का कौन सा है, +3 है, लेकिन कुछ एलिमेंट +2 और +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे दिखाते हैं। कलर, जैसे वहाँ पे बताया था कि डी ट्रांजिशन की वजह से कलर कंपाउंड बनाते हैं, विजिबल लाइट की कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सेम यहाँ पे है कि ये भी विजिबल रीजन की कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को, और एफ ट्रांजिशन दिखा देता है। क्यों, क्योंकि इसके पास में भी क्या है, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगी एफ की, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक्साइट करके किसी आगे वाली शेल में क्या कर सकता है, जंप करा के भेज सकता है। जब ये इसमें इसको भेज देगा तो इसी जो ट्रांजिशन है, जब यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को छोड़ के अपनी ही सेम सबशेल की किसी दूसरी ऑर्बिटल में जंप करता है, तो वो क्या करता है, विजिबल रेडिएशन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। विजिबल रेडिएशन की लाइट को जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो जिस भी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसी कलर का वो कंपाउंड हमें दिखने लगेगा। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। तो कलर क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जैसे वहाँ पे समझाई थी, मतलब अगर आपने डी ब्लॉक समझ लिया है ना तो एफ ब्लॉक कुछ भी नहीं है, एफ ब्लॉक क्यों ही समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है, यहाँ तो हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। अमंग lengthenoids La3 positive and Lu3 positive which have 4f0 and 4f14 electronic configuration are diamagnetic। La3 positive और Lu3 positive जिनके पास में 4f0 और 4f14 कन्फिग्रेशन है वो सिर्फ डायमैग्नेटिक है। बाकी सारे ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड को देखोगे आप तो सब कैसे नेचर में, पैरामैग्नेटिक है नेचर में। क्यों है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे वहाँ पे भी आपको बताया था। ठीक है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, जिंक पे 2 पॉजिटिव, इस तरीके से वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताई थी कि वो सब डायमैग्नेटिक है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है। इसी तरीके से La3 पॉजिटिव और Lu3 पॉजिटिव, ये सब कैसे, ये दोनों कैसे हैं, ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें 4f0 कर देते हैं हम और इसमें 4f14 कर देते हैं हम। बाकी सब का नेचर कैसा है, अगर 3 पॉजिटिव की बात करें तो हम 3 पॉजिटिव की बात क्यों करते हैं यहाँ पे, ये बता दूं मैं आपको। क्यों, क्योंकि इनका अभी ऊपर दिखाया मैंने आपको मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, +3 है, तो +3 की फॉर्म में ही ज़्यादातर आयन्स मिलते हैं, तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं वो +3 वाले आयन की ही बता रहे हैं। तो कैसे होंगे +3 आयन वाले, सारे +3 आयन जितने भी होंगे लेंथेनॉइड सीरीज़ के एलिमेंट +3 फॉर्म में रहेंगे, वो सब किस तरीके के होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे नेचर में, एक्सेप्ट लेंथेनियम 3 पॉजिटिव एंड ल्यूटिटियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, reactivity, all lanthanol series are electropositive metals and have almost similar chemical reactivity। ये NIS लिखा है, इसका मतलब क्या है, नॉट इन सिलेबस। ये इतनी सी हेडिंग जो है डी ब्लॉक में से काट दी गई आपकी रिएक्टिविटी, तो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। लेंथेनॉइड जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी लगभग सारे एलिमेंट्स की, 14 के 14 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सेम होती है। यूजेस क्या क्या हैं लेंथेनॉइड्स के, ज़रूरी नहीं है आप यूजेस पढ़ें, पर फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। लेंथेनॉइड ऑक्साइड्स आर यूज फॉर पॉलिशिंग ग्लास। लेंथेनॉइड के जो ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें ग्लास में पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सीरियम सॉल्ट जो होते हैं उन्हें कॉटन डाई वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कॉटन को डाई करना है, कलर देना है उसे, तो यूज़ किया जाएगा। और सीरियम के सॉल्ट्स को कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है।
और खाली सीरियम के सॉल्ट से नहीं, लैंथेनॉइड्स के और भी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोजनेशन में, डिहाइड्रोजनेशन में, पेट्रोलियम क्रैकिंग में। बहुत सारे अपने कंपाउंड्स देखे होंगे, डी ब्लॉक के तो होते ही हैं और एफ ब्लॉक के भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो ऐसे कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये इनके कुछ यूजेस हो गए। एक्टेनॉइड्स पूरा ही सिलेबस से हटा दिया है उन लोगों ने, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़, ये सॉरी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ कह रहा हूँ मैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब हटा दिया सिलेबस से। तो फिर इसलिए मैंने एक्टेनॉइड्स कवर अप नहीं कराया है, ना ही ऑफलाइन में कराया है, ना ही मैं ऑनलाइन में करा रहा हूँ। फिर भी मैंने बस इतना बता दिया है कि एक्टेनॉइड्स क्या होते हैं। एक्टेनॉइड्स होते हैं, एक्टीनियम से स्टार्ट होते हैं, Z इज इक्वल्स टू 89 का एटॉमिक नंबर 89 है, और लॉरेंशियम पे ख़त्म होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 103 है। तो आप इतना याद रख लीजिए। और एक चीज़ क्या याद रखना है एक्टेनॉइड्स में, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन याद रखना। जैसे सेम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बताया था वैसे ही सेम आप लोग एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को आंसर करिएगा। बस वहाँ 4F सबशेल की जगह क्या कर देंगे, हम एक्टेनॉइड्स में 5F सबशेल कर देंगे। एक्टेनॉइड्स मैंने बताया था कि दूसरी सीरीज़ है, दूसरी सीरीज़ मतलब जिसमें 5F ऑर्बिटल की फिलिंग होने लगती है। तो यहाँ पे जो सेम आंसर लिखा था आपने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में वही लिखना है, बस उसकी जगह 5F कर देना है एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया आपका यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट वीडियो में ख़त्म करा दिया, इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ख़त्म करा दिया, यानी कि पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें स्टार्ट कराएंगे हम लोग क्या, इंटेक्स क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हाँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करो वीडियो को। और इस PDF का पासवर्ड क्या है, एफ ब्लॉक है, क्योंकि एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं हम। विदाउट स्पेस आप स्मॉल लेटर्स में एफ ब्लॉक लिख दीजिएगा, PDF खुल जाएगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।